हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैंट कटिंग, ट्राउज़र पैंट कटिंग और स्टिचिंग। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। और ये देखिए दोस्तों, पैंट कटिंग करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये है फुटा, सेब पट्टी, कैंची, चौक। और ये दोस्तों, ये इसका मेजरमेंट है। लंबाई इसकी 35 इंच है, थाई से 26 इंच है तैयार, और मोर इसकी 13 इंच है, और कमर 34 इंच है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और किस हिसाब से हमने आसन रखना है इसका। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छे से मैं इस वीडियो में आपको कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बताऊंगा। वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने कपड़ा ले लिया है। ये 2 मीटर कपड़े में पैंट बन जाएगी। इस कपड़े को मैंने प्रेस कर लिया है और ये मैंने 2 फोल्ड में ऐसे प्रेस करके बिछा लिया है। ये देखिए, 2 फोल्ड में ऐसे बिछा लिया है। जो खुला वाला जो खुली वाली साइड है वो मैंने अपनी साइड कर ली है, और बंद वाला हिस्सा मैंने उस साइड करा है। और ये मैंने एक सीधा निशान लगा लिया है ताकि जो आड़ा टेढ़ा कपड़ा है ऊपर का वो कटिंग होके निकल जाए। और सबसे पहले हम इसमें लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई का निशान लगाने के लिए 1 इंच ऊपर को ऐसे कर निकाल लेंगे इंची टेप को निशान से। 1 इंच ऊपर को निकाल के लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई इसकी 35 इंच है, तो हम 35 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे। और 2.5 इंच पे आगे को निशान लगा लेंगे फोल्ड का। और जैसे इसका जो थाई तैयार 26 इंच है, तो हमने किस हिसाब से आसन रखना है। जैसे 26 इंच थाई है तो हम 11 इंच पर आसन का निशान लगाएंगे। थाई का साइज अगर 28 होता तो हम 11.25 इंच पे आसन का निशान लगाते। और 30 इंच थाई होती तो फिर हम 11.5 इंच पे आसन का निशान लगाते। उसी हिसाब से जैसे थाई का साइज बढ़ता जाता उस हिसाब से हम 2-2 पॉइंट करके आसन का भी निशान को आगे वो बढ़ाते जाते। और अगर इससे कम होता तो उस हिसाब से हम, जैसे 26 है ये, और अगर 24 इंच की थाई तैयार होती तो हम 11.25 इंच पे आसन का निशान लगाते। तो उसी हिसाब से हमने आसन का निशान लगा लेना है थाई के मेजरमेंट के हिसाब से। आगे को भी हम ऐसे ही आगे को 11 इंच पे निशान लगा लेंगे और फिर लंबाई का निशान लगाएंगे। और ये फोल्ड का हो गया। अब इन निशान को सीधा कर लेंगे। अब थाई के मेजरमेंट का निशान लगाएंगे। थाई 26 इंच है तो हम 13 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हमने कमर को ऊपर निशान लगाना है। कमर इसकी 34 इंच है, 34 इंच का चौथाई भाग होएगा 8.5। 8.5 पे हम निशान लगाएंगे एक। और आगे को 2 इंच पे या 2.5 इंच पे भी 2 या 2.5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। 1 इंच तो हमारा मार्जिन में चला जाएगा और 1 इंच की ये प्लेट आ जाएगी। और 2.5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं प्लेट को अगर थोड़ी गहरी डालना है। और नीचे भी हम ऐसे निशान लगा लेंगे जैसे हमारा 11.25 इंच पे निशान आ रहा है। नीचे भी हमने 11.25 पे निशान लगा लेना है। चाहे इसको 1.11 पे भी निशान लगा सकते हैं, 1-2 पॉइंट आगे को बढ़ा के। और उसके बाद, और जैसे थाई 13 इंच है तो हमने ऊपर भी ये 13 का आधा 6.5, तो 6.5 पे निशान लगा लिया है। यहाँ भी हम 6.5 पे निशान लगा लेंगे। और नीचे भी हम ये 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और इस निशान को ऐसे मिला लेंगे। और ये प्लेट्स की लंबाई का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। ये प्लेट्स की लंबाई का निशान हो गया। और ये हमने जो हमारी प्लेट डलेगी उसका निशान लगा लिया है। अब नीचे भी हम मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी इसकी 13 इंच है, 13 इंच का आधा हुआ 6.5, तो हम 3.25 इंच निशान से इधर को लगाएंगे और 3.25 इंच इधर को निशान लगाएंगे। और उसके बाद सेव पट्टी लेंगे, सेव पट्टी से इन निशान को ऐसे मिला लेंगे। और इधर को भी इन निशान को ऐसे मिला लेंगे सेव पट्टी इस साइड को पलट के।
और इस निशान को थोड़ा सा ऐसे नीचे तक तिरछा निशान लगा लेंगे। अब हम इसमें ऐसे शेप देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एक कुटका हम यहाँ पे लगा लेंगे और एक कुटका हम यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे प्लेट में। और ये कैंची की नोक से दूसरी साइड भी निशान उठा लेंगे और इसको हम ऐसे फोल्ड करके अब हम कपड़े को ऐसे ही अब हम बैक पार्ट कटिंग करने के लिए कपड़े को बिछा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, बैक पार्ट कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को बिछा लिया है। अब हम इसके ऊपर फ्रंट पीस बिछाएंगे। यहाँ से हमने लगभग 2.5-3 इंच नीचे को करके फ्रंट वाला पीस को ऐसे बिछा लेना है। अब हम निशान को थोड़ी सी आगे तक सीधा कर लेंगे। अब ये एक निशान ऐसे इसकी नोक से ऐसे सीधा करेंगे आगे ऊपर ऊपर तक। और यहाँ से हमने बैक को बढ़ा के काटनी है। ये जो हमारा फ्रंट वाला पीस है, इससे हमने लगभग 1.25 इंची ऊपर को करके कटिंग करना है। और अगर इससे जो है हैवी साइज होता, जैसे और बड़ा साइज होता, इससे हैवी साइज होता, तो हम इसमें और 2.25 की जगह 2.5-3 तक भी ये ऊपर को निशान लगता है। जैसे बहुत ज़्यादा हैवी साइज है तो हम 3 तक निशान बैक को बढ़ा के कटिंग करते हैं। ये और अब हम ये निशान लगा लेंगे ऐसे। ये मैंने फ्रंट वाले पीस से ऐसे तिरछा निशान लगा लिया है। आगे को 2 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे। नीचे भी हमने 2 इंच पे निशान लगाना है और सेफ पट्टी से निशान को ऐसे मिला लेना है। और यहाँ भी इसकी सिधाई से हमने आसन की गोलाई का निशान लगा लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये चारों पीस एक साथ कटिंग हो जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, पैंट की कटिंग प्रॉपर हो चुकी है। अब हम आपको स्टिच करना बताएंगे। और ये इसकी पॉकेट को कटिंग करेंगे। पॉकेट कटिंग करने के लिए देखिए ऐसे हल्का सा गोलाई में निशान लगाना पड़ता है और ये ऊपर से बिल्कुल सीधा। और यहाँ से ऐसे शेप देनी पड़ेगी। लगभग पॉकेट की जो लंबाई है ये 11 इंच है पॉकेट की लंबाई। पॉकेट को ज़्यादा लंबी नहीं रखनी, फिर नीचे को लटकती है। ये देखिए दोस्तों, इसके पॉकेट भी कटिंग हो चुकी है। एक साइड हम इसमें पॉकेट लगाएंगे। अब हम इसको स्टिच करना बताएंगे। अब हम इस पैंट को सिलाई करना बताएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें पॉकेट लगाएंगे। सबसे पहले हमने ये 2 पीस फ्रंट के बाहर निकाल लेने हैं ऐसे। ये हमारा ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है कपड़े की। और हम इसमें ऐसा पॉकेट को रखेंगे। जिस साइड से सीधी कटी हुई है पॉकेट, उस साइड से रखेंगे पॉकेट को ऐसे। और ऊपर से 1.5 इंची छोड़ के और ये 6 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे ये। और इसमें ऐसे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। स्टार्टिंग में यहाँ पक्का करेंगे, फिर यहाँ पक्का करेंगे। और इसमें सिलाई की जड़ तक ऐसा कुटका लगा लेंगे।
ध्यान रहे सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिलाई की बिल्कुल जड़ तक हमने ऐसे कट लगा लेना है दोनों साइड। हम इसको ऐसा अंदर की साइड को पलट लेंगे और ये मार्जिन ऐसे बाहर को निकाल लेंगे इसका। ऐसे अब हम इसमें ऐसे किनारे की सिलाई ऐसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक लाएंगे और यहाँ पे ऐसे बाहर निकाल देंगे। दोस्तों अब हम इसमें पॉकेट को ऐसे आगे की साइड को करके और ये दूसरा वाला पीस उठाएंगे पॉकेट का। ये ऐसे इसके नीचे की साइड रखनी है पॉकेट ऐसे, और इस पे ऐसे सिलाई लगा लेनी है यहाँ तक। और इसको ऐसे पलट लेंगे। अब पलटने के बाद इसमें एक और सिलाई लगा लेंगे हम एक एक पेज की। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों ये हमने ये देखिए ये पॉकेट ये अंदर की साइड आ गई है। हमने ऊपर से ऐसे मिला के और ये नीचे से ऐसे बराबर करके यहाँ एक और सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए दोस्तों पॉकेट बन के तैयार हो गई है। दोस्तों ये पॉकेट लगाने का सबसे आसान तरीका है। ये उल्टी साइड है दोस्तों, हमने एक बैक वाला पीस उठाना है और इसको ऊपर ऐसे रख देना है। ये उल्टी साइड है और ये अंदर का जो है सीधा है। और हमने इसमें ऐसे ऊपर तक आधा इंच का मार्जिन लेके ऊपर तक सिलाई लगा लेनी है। और ऊपर से आधा इंच लगभग आधा इंच छोड़ देना है क्योंकि इसमें बेल्ट लगेगी। अब हम दूसरा वाला बैक वाला पीस उठाएंगे ऐसे रखेंगे। ये हमारी सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है और इसको ऊपर फ्रंट वाले पीस ऐसे रखेंगे। ये उल्टी साइड है और अब हम इसमें भी ऐसे ही ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे आधे इंच मार्जिन लेके। ध्यान रहे दोस्तों हमने कोई से भी कपड़ा खींचना नहीं है, दोनों को एकदम बराबर पकड़ के सिलाई लगानी है। अभी हम ऊपर से थोड़ा सा छोड़ देंगे। मोरी फोल्ड करने का सबसे आसान तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले हमने मोरी को फोल्ड कर लेना है ऐसे। और ये देखिए दोस्तों मैंने प्रेस से इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया है। ये देखिए अब हम इसमें सीधी सिलाई लगा देंगे। दूसरी मोरी को भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऐसे इस सिलाई लगा लेनी है आधा इंच का मार्जिन लेके ऊपर तक आसन तक। अब हमने दूसरे पीस पे भी ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए दोस्तों हमने सिलाई लगा ली है आसन तक। अब हमने उसके बाद आसन की सिलाई लगानी है। ये हमने ऐसे पकड़ना है बराबर एकदम फ्रंट वाली साइड से हमने आसन की सिलाई को शुरू करना है और ऐसा आधा इंच का मार्जिन लेके हमने आसन की सिलाई लगा ली। और ये जो मार्जिन है
गिदरी वाला जो मार्जिन है इसको हमने बैक वाले आसन की साइड को रखना है। ऐसे इसको थोड़ा फोल्ड कर लेना है ऐसे। ध्यान रहे कोई सा भी कपड़ा हमारा खींचना नहीं चाहिए, दोनों को बिल्कुल बराबर पकड़ के सिलाई लगानी है। और इसमें हम डबल सिलाई लगाएंगे, 2 सिलाई। और अब दोस्तों हमने ये प्लेट्स, ये निशान लग रहा है हमारा, ये हमने प्लेट्स की सिलाई लगा लेनी है। ऐसे हमने दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेनी है प्लेट्स की। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमने इसकी ऊपर की बेल्ट को तैयार कर लेना है। ये देखिए हमारी कमर जैसे 34 इंच थी, तो आधा इंच दोनों साइड मार्जिन का हो गया, तो 17 आ रहा है। 34 का आधा 17 और आधा इंच दोनों साइड ये मार्जिन का है। तो हमने 18 इंच की बेल्ट कटिंग कर लेनी है। इसे बेल्ट कटिंग कर लिए, और आप इसको प्रेस से भी पेस्टिंग करके चिपका सकते हैं, और पर हम इसमें सिलाई से ही इसको तैयार करेंगे। हमने सबसे पहले ऐसे कपड़े के अंदर ऐसे रख के इस पे एक पैर की सिलाई लगानी है। अब हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है और ऊपर भी एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। और अब हमने इसमें आधा इंच का मार्जिन लेके इसको कटिंग कर लेना है। देखिए दोस्तों, मैंने इसको सिलाई से बेल्ट को तैयार कर लिया है। अब हमने पैंट की उल्टी साइड से इसको ऊपर से ऐसे रखना है, और ये जो हमारा नीचे वाला कपड़ा है इसको बिल्कुल भी नहीं खींचना, जहाँ रखा है वहीं इसको बराबर रख के सिलाई लगानी है। और ध्यान रहे ये जो हमने बेल्ट रोल की इसकी बिल्कुल जड़ जड़ में सिलाई लगानी है, और ध्यान रहे हमारी सिलाई इस पे ना चढ़े। अब हमने इसको बाहर को ऐसे पलट लेना है। ऐसे पलटने के बाद इस पे किनारे की सिलाई लगा देनी है। अब हम बैक में इलास्टिक लगाएंगे, और ये हमने 4.5 इंची चौड़ा कपड़ा इसके बराबर कटिंग कर लेना है। जितना भी ये बैक वाली साइड है 25 इंच तक आ रही है, तो हमने चौड़ाई में 4.5 इंच रखना है, और लंबाई में इसके बराबर रख लेना है जितना भी आ रहा है। पट्टी ऐसे रखनी है, और हमने आधे इंच का मार्जिन लेके आगे तक सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें पट्टी अटैच कर ली है। अब हम ये ऐसे ऊपर तक सीधी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें सिलाई लगा ली है। दोस्तों अब हम इसमें प्लास्टिक लगाएंगे। मैंने प्लास्टिक को कटिंग कर लिया है। प्लास्टिक हमने किस हिसाब से कटिंग करनी है, जैसे कमर का साइज 34 इंच है, तो उसका हमने आधा करना है। उसका आधा हुआ 17 इंच। 17 इंच में हमने 4 इंच कम करके इसको कटिंग कर लिया है। ये हमने 13 इंच की प्लास्टिक कटिंग कर ली है। अभी ये जो हमारा मार्जिन है इस पर हम प्लास्टिक ऐसे रखेंगे, और इसको हम ऐसे यहाँ पे पक्का कर लेंगे। ये हमने दूसरी साइड भी ऐसे ही पक्का कर लेना है प्लास्टिक को। देखिए दोस्तों, अब हमने क्या करना है, हमने ये ऐसे अंदर को जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ऐसे अंदर को फोल्ड करना है, और ये जहाँ तक भी हमारी इलास्टिक जा रही है उससे 1-2 पॉइंट आगे को रखना है, ताकि सिलाई जो है इलास्टिक पे ना चढ़े।
और यहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है। स्टार्टिंग में हमने पक्का कर लेना है। और ये हमने ऐसे, ये जो हमारी सिलाई जा रही है, इस सिलाई से एक पॉइंट हमने ऊपर को लास्टिक रख के और इसको ऐसे रख के सिलाई लगानी है। ध्यान रहे हमारी सिलाई लास्टिक पे बिल्कुल भी नहीं चढ़नी चाहिए। और ये हमने इस साइड भी ऐसे ही फोल्ड करके ऐसे सिलाई को ये देखिए दोस्तों, अब हमने ये जो ये चुने हैं इनको हमने बिल्कुल बराबर कर लेना है। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ये ऐसे दोनों को ऐसे मिलाएंगे और ये ऐसे पकड़ के हमने बिल्कुल ये जो सेंटर आसन की सिलाई है ये बिल्कुल ऐसे सेंटर में आनी चाहिए। देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गई है। अब हमने एक सिलाई भी इस इलास्टिक के बीच में लगानी है। वो कैसे लगानी है, स्टार्टिंग में हमने पक्का करना है और ये यहाँ से ऐसे पकड़ के यहाँ से, और फिर हम इतनी आगे से पकड़ेंगे, थोड़ी आगे से ऐसे पकड़ के कस के पकड़ना है और इस इलास्टिक को अपनी साइड को ऐसे खींचना है और फिर ऐसे सिलाई लगा ली है। सुई को ऐसे अंदर की साइड करना है और ऐसे पकड़ के अपनी साइड को ऐसे खींच, यहाँ पक्का कर देना। ये देखिए दोस्तों, प्लास्टिक इसकी लग चुकी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और ये पैंट पूरी बन गई है। अब हम इसमें प्रेस करके इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसको प्रेस करना बताएंगे, पैंट को किस तरीके से प्रेस करते हैं। सबसे पहले हमने ये जो मार्जिन है हमारा और ये दोनों साइड के मार्जिन को ऐसे मिला लेना है और ऐसे मिला के ऐसे सेंटर से पकड़ के, और ये जो प्लेट्स की नोक है इसको ऐसे यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे करके ऐसे सीधे बिछा लेंगे और मार्जिन को बैक की साइड को ऐसे कर लेंगे और अब हम इसमें ऐसे प्रेस लगाएंगे। दूसरी साइड को ऐसे पलटेंगे, इधर भी हम ऐसे प्रेस लगा लेंगे। इस साइड भी हम ऐसे ही प्रेस कर लेंगे जैसे उसमें करी थी। ये देखिए दोस्तों, पैंट का फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। ये देखिए दोस्तों, इस पैंट को मैं खोल के भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, इसके इधर पॉकेट आ गई है दाईं साइड, राइट साइड में इसकी पॉकेट लग चुकी है। सिलाई से रिलेटेड आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसी टॉपिक पे वीडियो लेकर आ जाएंगे।